हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने सेहूनी वजूद को पूरे खत्ते के लिए खतरा करार दे दिया है। शेख नईम कासिम का कहना था कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो वो खत्ते में अपने मकासद हासिल कर लेगा। लबनानी मज़ाहमत को यह हक हासिल है कि वो सेहूनी दुश्मन को जहां ज़रूरी समझे निशाना बनाए। ईरान इजरायली जाहरियत के खिलाफ इलाकाई मज़ाहमत की हिमायत करता है, लेकिन लबनानी मज़ाहमत की क़यादत नहीं करता। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह का कहना था, लबनान को फ़लस्तीनी कौस से अलग नहीं किया जा सकता। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका के मशरिक़ वस्ता के नए मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने सेहूनी वजूद को पूरे खत्ते के लिए खतरा करार दे दिया है। शेख नईम कासिम का कहना था कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो वो खत्ते में अपने मकासद हासिल कर लेगा। लबनानी मज़ाहमत को यह हक हासिल है कि वो सेहूनी दुश्मन को जहां ज़रूरी समझे निशाना बनाए। ईरान इजरायली जाहरियत के खिलाफ इलाकाई मज़ाहमत की हिमायत करता है, लेकिन लबनानी मज़ाहमत की क़यादत नहीं करता। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह का कहना था, लबनान को फ़लस्तीनी कौस से अलग नहीं किया जा सकता। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका के मशरिक़ वस्ता के नए मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। नाम निहात मजबूत इजरायली फौज कमजोर पड़ने लगी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के बाद इजराइल के दिफाई निज़ाम का पोल खुलने लगा। बैनुल अक़वामी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि इजराइल ने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने, मिसाइल और जंगी हथियारों की कमी के बायस अमरीका से मदद मांग ली है। ईरान और हिजबुल्लाह के ताज़ा हमलों ने इजरायली फौज की कमजोरी बेनकाब कर दी। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुश्मन की सफ़ों में खलबली, इसराइली फौज कमजोर पड़ने लगी, हथियारों की कमी, भारी माली नुकसान और अब दिफाई निज़ाम का भी पोल खुलने लगा। 1 अक्टूबर को इसराइल पर किए जाने वाले ईरानी हमले में होने वाले नुकसान के बारे में इसराइल की तरफ से मुकम्मल खामोशी। ताहम इसराइलियों के इंश्योरेंस दावों से इसराइल को पहुँचने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना सामने आ गया। इसराइल के तजारती मरकज तल अबीब में 2500 घरों को नुकसान पहुँचा। मजमूई तौर पर इसराइली घरों को $53 मिलियन का नुकसान हुआ। इसराइली फ़िज़ाइया के 2 मराकज़ तल नौफ और नेवतिम को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। ताहम इन नुकसानात की तफसीलात जारी नहीं की गईं। शुमाली इसराइल में बिन यामीना फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले ने इसराइली दिफाई निज़ाम का पोल खोल दिया। इस हमले में 4 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने ईरान की 1 अक्टूबर और 2 दिन पहले होने वाले ड्रोन हमले का 1 साल के अरसे में सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हमले करार दिया है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद इसराइल ईरान को जवाबी कार्रवाई करने की धमकियाँ दे रहा है और अमरीका से मदद भी मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मस्कत में यमनी अंसारुल्लाह के सरबराह मोहम्मद अब्दुस्सलाम से मुलाकात ईरान को इजरायली धमकियों के बाद सफारती राबतों के सिलसिले की एक कड़ी है। ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के लीडरों को शहीद करने पर इजराइल पर रद्द-ए-अमल में 2 से मिसाइल फायर किए थे। हिजबुल्लाह ने सेहूनी ड्रोन हर्मेस 450 के परखचे उड़ा दिए हैं। मकबूजा इलाकों में इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट भी दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि फ़िज़ाई दिफाई डिवीजन के जवानों ने सेहूनी फौज के जदीद मल्टी ड्रोन पेलोड एल्बर्ट हर्मेस 450 को निशाना बनाया है। अलमरज फौजी चौकी के करीब इसराइली फौज के एक ग्रुप को रॉकेटों से भी निशाना बनाया गया। मकबूजा लिबनानी शीबा फ्राम्स के इलाके सदाना और बरकात अन नक्कर में तैनात इसराइली फौजियों पर रॉकेटों की बरसात कर दी। मुतअद्दिद सेहूनी फौजी हलाक हो गए। ईरानी खुद फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ाआनी कई हफ्तों बाद मंजर आम पर आ गए। जनरल इस्माइल क़ाआनी आज सुबह तेहरान एयरपोर्ट पर जनरल अब्बास नेलफरोशान के जश्न खाकी के इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। ईरानी मीडिया ने वीडियो नशर कर दी जिसमें जनरल क़ाआनी को गिरिया करते हुए दिखाया गया है। इसराइल ने बैरूत में हसन नसरुल्लाह पर हमले में जनरल इस्माइल क़ाआनी को भी शहीद करने का दावा किया था। हिजबुल्लाह के हमले खौफनाक थे। कल रात नहायत मुश्किल और तकलीफ दे थी। इजरायली फौजी जनरल ने एतराफ़ कर लिया। इजरायली फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना है कि मकबूजा इलाकों में इजरायली फौजी हदफ पर हिजबुल्लाह का ख़तरनाक ड्रोन हमला मुश्किल और तकलीफ दे था। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी ने गुलानी ब्रिगेड बेस का दौरा किया और कहा, हम हालत जंग में हैं और ऐसे में एक फ़ौजी तरबियती अड्डे पर हमले के संगीन नताइज सामने आए हैं। हम लड़ाई और फ़ौजी जवानों की तरबियत जारी रखेंगे। इजरायली वज़ीर दिफा यो गैलेंट ने कहा है कि तल अबीब की हुकूमत गुज़िश्ता रात हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से सबक सीखेगी। गैलेंट ने गुलानी ब्रिगेड के तरबियती अड्डे का दौरा करते हुए कहा कि ये एक दर्दनाक वाक़या है जिसके नताइज तकलीफ दे हैं। हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए।
ईरानी जनरल शहीद अब्बास नीलोफर की नमाज जनाजा तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर पर अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों और ईरान की आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। शहीद अब्बास नीलोफर के जस्ते खाकी को ईरानी झंडे में लपेटा गया है। शहीद अब्बास नीलोफर के जस्ते खाकी को मशहद और कुम ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनकी तदफीन इस्फहान में की जाएगी। इजरायली दहशतगर्दी का तेज तरीन जवाब। हिजबुल्लाह का सेहोनी रियासत पर अचानक वार। हैफा के फौजी अड्डे पर ड्रोन्स दाग दिए। एक तबाहकुन ड्रोन ने तबाही मचा दी। 4 सेहोनी फौजी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। आलमी मीडिया में कोहराम बरपा। हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। हिजबुल्लाह की मजीद हमलों की धमकी। दुश्मन नहीं रुका तो उसने जनूबी हैफा में जो कुछ देखा वो उसके मुकाबले में कुछ नहीं जो आगे उसका मुंतजर है। इसराइल के गजा में इंसानियत सोच मजालिम जारी। अस्पताल और स्कूल पर हमले, मजीद 26 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। दीर अलबला पर भी निशाना बनाया गया। अलक्सा शहीद अस्पताल में पनाह गुज़ीन कैंप में लगे खैमों में आग लग गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 शहीद, 70 से ज़ायद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। नसीरात में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी। 22 अफराद शहीद, 80 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के कस्बे जब्बा में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तक 17 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमरीका ने इजराइल को गजा में इमदादी सूरत हाल बेहतर ना बनाने की सूरत में फौजी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली हुकाम को धमकी आमेज खत लिख दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने इजराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी और फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। खत के मतन के मुताबिक इजराइल को मज़ीद जारहियत पर संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीका को गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने सेहोनी वजूद को पूरे खत्ते के लिए खतरा करार दे दिया है। शेख नईम कासिम का कहना था कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो वो खत्ते में अपने मकासद हासिल कर लेगा। लबनानी मज़ाहमत को यह हक हासिल है कि वो सेहोनी दुश्मन को जहां ज़रूरी समझे निशाना बनाए। ईरान इजरायली जाहरियत के खिलाफ इलाकाई मज़ाहमत की हिमायत करता है, लेकिन लबनानी मज़ाहमत की क़यादत नहीं करता। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह का कहना था, लबनान को फ़लस्तीनी कौस से अलग नहीं किया जा सकता। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका के मशरिक़ वस्ता के नए मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने सेहोनी वजूद को पूरे खत्ते के लिए खतरा करार दे दिया है। शेख नईम कासिम का कहना था कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो वो खत्ते में अपने मकासद हासिल कर लेगा। लबनानी मज़ाहमत को यह हक हासिल है कि वो सेहोनी दुश्मन को जहां ज़रूरी समझे निशाना बनाए। ईरान इजरायली जाहरियत के खिलाफ इलाकाई मज़ाहमत की हिमायत करता है, लेकिन लबनानी मज़ाहमत की क़यादत नहीं करता। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह का कहना था, लबनान को फ़लस्तीनी कौस से अलग नहीं किया जा सकता। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका के मशरिक़ वस्ता के नए मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। नाम निहाद मजबूत इजरायली फौज कमजोर पड़ने लगी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के बाद इजराइल के दिफाई निज़ाम का पोल खुलने लगा। बैनुल-अक़वामी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि इजराइल ने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने, मिसाइल और जंगी हथियारों की कमी के बायस अमरीका से मदद मांग ली है। ईरान और हिजबुल्लाह के ताज़ा हमलों ने इजरायली फौज की कमजोरी बेनकाब कर दी। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुश्मन की सफ़ों में खलबली, इसराइली फौज कमजोर पड़ने लगी। हथियारों की कमी, भारी माली नुकसान और अब दिफाई निज़ाम का भी पोल खुलने लगा। 1 अक्टूबर को इसराइल पर किए जाने वाले ईरानी हमले में होने वाले नुकसान के बारे में इसराइल की तरफ से मुकम्मल खामोशी। ताहम इसराइलियों के इंश्योरेंस दावों से इसराइल को पहुँचने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना सामने आ गया। इसराइल के तिजारती मरकज तल अबीब में 2500 घरों को नुकसान पहुँचा। मजमूई तौर पर इसराइली घरों को $53 मिलियन का नुकसान हुआ। इसराइली फ़िज़ाइया के 2 मराकिज़ तल नौफ और नेवतिम को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। ताहम इन नुकसानात की तफसीलात जारी नहीं की गईं। शुमाली इसराइल में बिन यामीना फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले ने इसराइली दिफाई निज़ाम का पोल खोल दिया। इस हमले में 4 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने ईरान की 1 अक्टूबर और 2 दिन पहले होने वाले ड्रोन हमले का 1 साल के अरसे में सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हमले करार दिया है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद इसराइल ईरान को जवाबी कार्रवाई करने की धमकियाँ दे रहा है और अमरीका से मदद भी मांग रहा है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में यमनी अंसारुल्लाह के सरबराह मोहम्मद अब्दुल-सलाम से मुलाकात ईरान को इजरायली धमकियों के बाद सिफारती राबतों के सिलसिले की एक कड़ी है। ईरान ने पहली अक्टूबर को हिजबुल्लाह के लीडरों को शहीद करने पर इजराइल पर रद्द-ए-अमल में 2 से मिसाइल फायर किए थे। हिजबुल्लाह ने सेहूनी ड्रोन हर्मेस 450 के परखचे उड़ा दिए हैं। मकबूजा इलाकों में इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट भी दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि फिजाई दिफाई डिवीजन के जवानों ने सेहूनी फौज के जदीद मल्टी ड्रोन पेलोड एल्बर्ट हर्मेस 450 को निशाना बनाया है। अलमरज फौजी चौकी के करीब इसराइली फौज के एक ग्रुप को रॉकेटों से भी निशाना बनाया गया। मकबूजा लिबनानी शीबा फ्राम्स के इलाके सदाना और बरकात अन नक्कर में तैनात इसराइली फौजियों पर रॉकेटों की बरसात कर दी। मुतअद्दिद सेहूनी फौजी हलाक हो गए। ईरानी खुद फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ाआनी कई हफ्तों बाद मंजर आम पर आ गए। जनरल इस्माइल क़ाआनी आज सुबह तेहरान एयरपोर्ट पर जनरल अब्बास नेलफरोशान के जस्ते खाकी के इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। ईरानी मीडिया ने वीडियो नशर कर दी जिसमें जनरल क़ाआनी को गिरिया करते हुए दिखाया गया है। इसराइल ने बैरूत में हसन नसरुल्लाह पर हमले में जनरल इस्माइल क़ाआनी को भी शहीद करने का दावा किया था। हिजबुल्लाह के हमले खौफनाक थे। कल रात नहायत मुश्किल और तकलीफ दे थी। इजरायली फौजी जनरल ने एतराफ़ कर लिया। इजरायली फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना है कि मकबूजा इलाकों में इजरायली फ़ौजी हदफ पर हिजबुल्लाह का ख़तरनाक ड्रोन हमला मुश्किल और तकलीफ दे था। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी ने गुलानी ब्रिगेड बेस का दौरा किया और कहा, हम हालत जंग में हैं और ऐसे में एक फ़ौजी तरबियती अड्डे पर हमले के संगीन नताइज सामने आए हैं। हम लड़ाई और फ़ौजी जवानों की तरबियत जारी रखेंगे। इजरायली वज़ीर दिफा यो गैलेंट ने कहा है कि तल अबीब की हुकूमत गुज़िश्ता रात हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से सबक सीखेगी। गैलेंट ने गुलानी ब्रिगेड के तरबियती अड्डे का दौरा करते हुए कहा कि ये एक दर्दनाक वाक़या है जिसके नताइज तकलीफ दे हैं। हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए। ईरानी जनरल शहीद अब्बास नेलफरशान की नमाज जनाजा तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर पर अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों और ईरान की आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। शहीद अब्बास नेलफरशान के जस्ते खाकी को ईरानी झंडे में लपेटा गया है। शहीद अब्बास नेलफरशान के जस्ते खाकी को मशहद और कुम ले जाया जाएगा जिसके बाद उनकी तदफीन इस्फहान में की जाएगी। इजरायली दहशतगर्दी का तेज तरीन जवाब। हिजबुल्लाह का सेहोनी रियासत पर अचानक वार। हैफा के फौजी अड्डे पर ड्रोन्स दाग दिए। एक तबाह कुन ड्रोन ने तबाही मचा दी। 4 सेहोनी फौजी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। आलमी मीडिया में कोहराम बरपा। हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। हिजबुल्लाह की मजीद हमलों की धमकी। दुश्मन नहीं रुका तो उसने जनूबी हैफा में जो कुछ देखा वो उसके मुकाबले में कुछ नहीं जो आगे उसका मुंतजर है। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। अस्पताल और स्कूल पर हमले, मजीद 26 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। दीर अलबला पर भी निशाना बनाया गया। अलक्सा शहीद अस्पताल में पनाह गुज़ीन कैंप में लगे खैमों में आग लग गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 शहीद, 70 से ज़ायद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। नसीरात में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी, 22 अफराद शहीद, 80 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के कस्बे जब्बा में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तक 17 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमरीका ने इजराइल को गजा में इमदादी सूरत हाल बेहतर ना बनाने की सूरत में फौजी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली हुकाम को धमकी आमेज खत लिख दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने इजराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी और फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। खत के मतन के मुताबिक इजराइल को मज़ीद जारहियत पर संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीका को गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है।